नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली द नॉलेज कॉर्नर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वर्तमान में चल रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो है वीडियो एक पक्षीय या तथ्यों से परे जानकारी देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस विवाद के शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के बारे में बताऊं और पूरी तरह तटस्थ या वस्तुनिष्ठ तरीके से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दूं। तो शुरुआत करते हैं आज की दुनिया का जो है एक प्राचीन धर्म था यहूदी धर्म, और अभी भी जो है इजराइल के जो मूल निवासी है वो लोग यहूदी धर्म का पालन करने वाले हैं। यहूदी धर्म से ही मूल रूप से ईसाई धर्म निकला और वहीं से जो है इस्लाम की उत्पत्ति हुई। और यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तीनों ही धर्मों के लोग जो है इस जगह को पवित्र मानते हैं। कारण ये है कि जो यहूदी लोग हैं उनका ये मानना है कि सबसे पहले जो एडम ने जो सृष्टि की रचना हुई थी, तो एडम जिस मिट्टी से बना था वो यरूशलेम की मिट्टी थी और गॉड ने या ईश्वर ने खुदा ने जो है उनको वहाँ पर बनाया था। दूसरी बात करें ईसा मसीह की या ईसाई धर्म के बारे में, तो ईसाइयों की ये मान्यता है कि यरूशलेम के अंदर ही जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और जिन लोगों ने सूली पर चढ़ाया था ईसा मसीह को वो लोग मूल रूप से यहूदी थे। और इसी कारण से जो है यहूदियों को पूरी दुनिया के अंदर ईसाइयों ने कत्लेआम किया था शुरुआत के अंदर, और बाद में एक समय के बाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहूदी और वर्सेस जो है इस्लाम के अंदर जो है इसके अंदर मतभेद और लड़ाई झगड़े की देखने को हमें मिलता है। तीसरा जो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के लिए जो है यरूशलेम तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। वहाँ की जो अल अक्सा मस्जिद है जिसके बारे में अभी विवाद चल रहा है, उस अल अक्सा मस्जिद के बारे में इनकी यह मान्यता है कि इसी जगह पर जो है मोहम्मद साहब घोड़े पर सवार होकर के खुदा के पास गए थे। इस कारण से जो है यरूशलेम की जो जगह है तीनों धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात शुरुआत करते हैं कि यहूदियों को जो है लगभग 2000 साल पहले के आसपास के समय की बात है। सबसे पहले जो ईसाई लोग थे उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया और इन लोगों को पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर खदेड़ दिया गया, और ये लगभग 2000 वर्षों तक बिल्कुल खानाबदोशों की जिंदगी जीते रहे। और इनके साथ मध्यकाल में इतना क्रूरतापूर्वक जो है इनके साथ बर्ता हुआ था यहूदियों के साथ, जिसका संभवतः दूसरी और किसी भी धर्म के ऊपर लोगों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ होगा। इन लोगों को मारा पीटा गया, इन लोगों के ऊपर जैसे राजस्थान के अंदर अभी भी आप लोग अगर खबर पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि दूर दराज के इलाकों में किसी महिला को डाकन या डायन बता करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जो मध्यकाल के अंदर यूरोप के अंदर जो ईसाई देश थे उन लोगों की ये मान्यता थी कि ये जो यहूदी लोग हैं ये इस तरह के टोने टोट के काम करते हैं और बच्चों को मार देते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए यहूदियों को लगभग कत्लेआम किया गया। और यही कारण है कि हिटलर ने जो है लगभग लाखों जो है यहूदियों को गैस चैम्बर के अंदर डाल करके मार दिया। मगर जो है कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पर यूँ आता है कि यहूदी जो बाद में मध्यकाल के अंदर पुनर्जागरण के दौरान बहुत तेजी से उन्होंने अपना विकास किया, अमेरिका चले गए, और अमेरिका की जब स्थापना हुई थी तो अमेरिका के अंदर जो नवनिर्माण के अंदर यहूदियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और आज भी अगर हम बात करें अमेरिका की राजनीति में जो टॉप 10% जो लोग हैं वो यहूदी लोग हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे और अमीर व्यक्ति हो। तो यहूदी की जो एक लॉबी बहुत तेजी से जो है उनकी डेवलप हुई। और इसी कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, जैसा कि आप लोगों को सारी जानकारी तो है ही कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है जब अमेरिका इंग्लैंड ये सारे देश जो जीते थे तो इन लोगों ने यहूदियों को आश्वासन दिया कि हम आपके लिए एक देश बनाएंगे। तो ये जो है मूल रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ तक ये थी। यही जो है जब बाद में जब यहूदियों को इजराइल फिलिस्तीन को हटा करके उसके अंदर एक हिस्सा दिया गया, तब से जो है वहाँ के जो मुस्लिम है उन लोगों ने इसका विरोध प्रारंभ करना शुरू किया। और उन्हें ये लगा कि जो हमारा जो पवित्र शहर है क्यों में था, तो उन्हें लगा कि हमारी मस्जिद या हमारी जो क्षेत्र है उसके ऊपर जो है यहूदियों का कब्जा हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ। इजराइल के निर्माण के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि यरूशलेम का क्या किया जाए, क्योंकि यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र जगह थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसे एक अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित कर दिया, और इसी कारण जो है आज भी तेल अवीव
इजराइल की राजधानी है, न कि यरूशलेम। मगर यरूशलेम तथ्यात्मक दृष्टि से अगर हम देखें वास्तविकता में, तो 1948 के बाद से लेकर के लगातार अभी तक यरूशलेम के अधिकांश हिस्सों के ऊपर जो है इजराइलियों ने अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर आमतौर पर जो भी घटनाओं की व्याख्या करते हैं वो एक पक्षीय करते हैं, मगर मेरा जो है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी जो सामाजिक घटना होती है वो किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होती है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं और इन्हीं पहलुओं को मिला करके एक जो है घटना का निर्माण होता है, और किस घटना का किस कारण से कितना प्रभाव पड़ा ये बताना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग दावे करते हैं, उन दावों से हट करके हकीकत होती है। तो यहाँ जो है मैं आपको कुछ मिथक है उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी भ्रांतियां है और वो वास्तविकता क्या है। तो हम लोग ये मानते हैं कि दोनों पक्ष धार्मिक कट्टरवादी है और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, मगर यहाँ ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसके अंदर एक घटना के अंदर एक छोटा सा एक अलग एंगल भी है, और वो ये है कि कोई भी देश, कोई भी धर्म के सभी लोग एक ही तरह की प्रवृत्ति के नहीं हो सकते। सेम यही बात इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर भी लागू होती है। इजराइल के अंदर भी कट्टरपंथी भी है और नरमपंथी भी है। जैसा कि अगर आपने इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो जब इजराइल और फिलिस्तीन का जब समझौता हुआ था, तो उस समय जो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो नरमपंथी थे। और आज की अगर हम बात करें तो इजराइलियों के अंदर और यहूदियों में भी एक और मैं आपको बताऊं कि यहूदी धर्म भले ही एक है, मगर जैसा कि आप जानते हैं विश्व के कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे हिंदुओं के अंदर हम जानते हैं बहुत सारे विभाजन है, इसी तरह मुस्लिमों के अंदर भी शिया, सुन्नी और बहुत सारी शाखाएं, ईसाइयों के अंदर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक है। तो इसी तरह यहूदियों के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें से कुछ शाखाएं बहुत अधिक कट्टरपंथी है और कुछ शाखाएं नरमपंथी है। तो हर तरह के लोग हैं, और वहाँ पर भी जो है अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वहाँ जो वर्तमान जो सत्ता है वो कट्टरपंथियों की सत्ता है, इसलिए उनका रुख थोड़ा आक्रामककारी है। इसी तरह अगर हम बात करें फिलिस्तीनियों की, तो फिलिस्तीनियों में भी जो है सभी लोग जो है आतंकवादी दृष्टिकोण रखने वाले नहीं है। उनमें से जो दो भाग है, एक हमास वाले जो गुट है वो कट्टरपंथी, और वो लोग जो है जो हथियारों के द्वारा अपना संघर्ष आगे बढ़ने की बात करते हैं। जबकि फिलिस्तीनियों का एक धड़ा था जिसके नेतृत्वकर्ता जो है आज तो नहीं रहे, यासर अराफात का नाम अगर आप लोग सुना होगा, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यासर अराफात भी शुरुआत के अंदर अलगाववादी नेताओं में थे, मगर बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और शांति के द्वारा जो है कोशिश की, और इसीलिए उनको एक बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यासर अराफात की जो पार्टी या उनके जो अनुयायी है वो नरमपंथी है, जबकि जो हमास वाले गुट है वो कट्टरपंथी है, और इनकी भी आपस में दिलचस्प बात है, झगड़े होते हैं। तो यहाँ हमें ये सुनने को मिलता है कि इजराइल के सारे लोग एक है, फिलिस्तीन के सारे लोग एक है, ऐसा नहीं है। इजराइलियों के अंदर भी आपस में मनमुटाव होता है, उनके अंदर भी विवाद होते हैं। इसी तरह फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके बीच में भी आपस में मनमुटाव, झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि हमास के लोग जो है, बाकी जो दूसरे यासर अराफात के जो अनुयायी लोग हैं उनके ऊपर आज भी हमले करते हैं। तो ये चीज़ें केवल वहीं के लिए सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें स्वाभाविक सी चीज़ है, और पूरी दुनिया के अंदर हर जगह ये चीज़ें पाई जाती है। नरमपंथी, कट्टरपंथी हर जगह होते। अभी के अगर हाल ही के विवाद की बात करें तो वर्तमान का जो ताज़ा विवाद है वो विवाद समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन फिलहाल दो भागों में बटा हुआ, एक गाजा का हिस्सा अलग है और वेस्ट बैंक अलग है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो आपको पता होगा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत का एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश था। हालांकि आज तो वो दोनों देश बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो इसी तरह इजराइल के साथ भी यही हकीकत है। इजराइल की एक तरफ गाजा पट्टी है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक वाला इलाका है। तो जो गाजा पट्टी वाला इलाका है उसके ऊपर जो कट्टरपंथी हमास जो संगठन है उसका अधिकार है और हमास की जो मदद कर रहा है वो ईरान के कट्टरपंथी गुट कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें जो हथियारों की आपूर्ति हो रही है वो भी ईरान के द्वारा हो रही है।
और जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में यासर अराफात के जो अनुयायी लोग हैं उन लोगों की सत्ता वहाँ पर है, फिलिस्तीनों की। मगर यहाँ एक और चीज़ कि वेस्ट बैंक के अंदर, उसी इलाके के अंदर जो है यरूशलेम भी उसी में स्थित है। तो जो ताज़ा विवाद है वो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के जो फिलिस्तीनी परिवार था उन परिवारों को ज़मीन से बेदखल करने को लेकर के था। मगर इसी विवाद के दौरान ये हुआ कि क्योंकि वर्तमान में इजराइल के अंदर भी जो एक कट्टरपंथी सरकार है, तो उन्होंने जो है अल-अक्सा मस्जिद के बाहर एक जो विवाद हुआ और उसी अल-अक्सा मस्जिद के पास ही जो एक जो दीवार है, पवित्र दीवार, वो यहूदियों की दीवार है। तो उन्होंने वहाँ पर जो है नियंत्रण की, जो है आपस में झड़पें हुई और उस दौरान जो विवाद काफ़ी बड़ा और बाकी जो मुस्लिम देश है वो भी इसके बीच में कूदे, मिस्र और ये ईरान और ये जो है तुर्की, इस तरह के जो देश है। अब यहाँ जो मिथक की बात अगर हम करें तो यहाँ एक और भ्रांति ये है कि सोशल मीडिया पर या हम लोग को ऐसा लगता है कि सारे जो मुस्लिम देश है वो सब एक तरफ है। मगर यहाँ भी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि जो है सभी देश एक तरफ नहीं है, सभी देश अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ या जो अपना हित है उस आधार पर विदेश नीति का निर्धारण करते हैं और यही कारण है। और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि भारत सरकार ने भी इजराइल का पूर्ण रूप से समर्थन किया, इस तरह के मैसेज भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। भारत सरकार का सदैव से स्पष्ट ये रुख रहा है कि वो हिंसा का विरोध करती रही है और भारत सरकार हमेशा क्षेत्र में शांति व्यवस्था के बारे में उनकी प्रमुखता रही है। तो वो संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, मगर जो फिलिस्तीन के जो सहयोग करने वाले जो अरब देश है, अरब देशों के साथ भी हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार संतुलन है और इजराइल की तुलना में हमारे पास ज़्यादा है। इस कारण से हम सीधे तौर पर जो है नाराजगी भारत सरकार किसी से नहीं लेती है और यही कारण है कि अभी हाल ही में इजराइल ने जिन देशों के समर्थन का नाम धन्यवाद दिया उनमें भारत का नाम नहीं था। मगर सोशल मीडिया पर इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें फैला देते हैं कि हकीकत क्या। तो मेरा बिल्कुल ये कहने का मंतव्य सिर्फ यही है कि हमें तथ्यों के बारे में वास्तविक रूप से जानकारी मिले। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो है इजराइल के साथ सीधे तौर पर जो अगर कोई देश खड़ा है तो वो केवल अमेरिका है और अमेरिका के अलावा बाकी सभी देश अपने अपने रणनीतिक हिसाबों से उनके साथ खड़े रहते हैं। और बाकी फिलिस्तीन के बात करें तो फिलिस्तीन के साथ भी जो सारे मुस्लिम देश नहीं है, जैसे अभी हाल ही के विवाद के अंदर मिस्र ने जो है समझौता कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सऊदी अरब हालांकि मुस्लिम कंट्री है मगर उसने भी जो है फिलिस्तीन की बजाय इजराइल की तरफ जो है समझौता कराने के लिए उसमें बीच में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। कारण यहाँ सिर्फ यही है क्योंकि अमेरिका का जो है सऊदी अरब के ऊपर पूरा वर्चस्व है और सऊदी अरब की कोई भी जो राजनीति है वो सब अमेरिका से निर्धारित होती है। दूसरा, ईरान और सऊदी अरब में बिल्कुल दुश्मनी है, भले वो दोनों मुस्लिम राष्ट्र है मगर उनके बीच में 36 का आंकड़ा, इसलिए दोनों एक तरफ नहीं हो सकते। तो ये जो है और बाकी अगर जो कट्टरपंथी देश है जैसे पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की या इन दो देशों की बात करें तो ये लोग, इनकी अंदरूनी राजनीति ऐसी है कि उन्हें फिलिस्तीनियों का साथ देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ का जो लोकल वोट बैंक है अगर वो उनसे बिदक सकता है, इसलिए इमरान खान का जो व्यक्तित्व है उससे विपरीत जो है वो आचरण फिलहाल। उम्मीद है आपको इस वीडियो में तथ्यात्मक जानकारी मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।